एक महीना आपके और आपके एग्जाम के बीच में। बिल्कुल सही सुन रहे हो यार, सिर्फ एक महीना। लेकिन सवाल आज यहाँ ये नहीं है कि समय कम है, सवाल ये है कि जो चीज पहले से ही कम है उसको किस तरीके से हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी कि आखिरी के 30 दिन, इन 30 दिनों में हम अगर ढंग से एक प्रॉपर प्लान के साथ अगर मेहनत करें तो हाँ 95% पॉसिबल है। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ही यही है कि किस तरीके से हम सारे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर चलें और 95% मार्क्स लाएं। तो मैं विकास माने एक बार फिर से सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ह्यूमैनिटीज अड्डा पर। तो यार 30 दिन बचे हुए हैं, इन 30 दिनों को हमने एक एक दिन प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है। आज बात पूरे वीक की नहीं होगी, आज बात डे की नहीं होगी, आज बात घंटों तक पहुंच चुकी है। यानी कि एक एक घंटा हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है और इन्हीं समय को, इन्हीं आवर्स को किस तरीके से हमें यूटिलाइज करना है, क्या एक प्रॉपर पैटर्न लेकर चलना है, ना सिर्फ ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी, हिस्ट्री, इंग्लिश, चारों आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, किस तरीके से हम उन सबको एक साथ लेकर चलें और एक मैक्सिमम या आप कह सकते हैं एक बेस्ट रिजल्ट लेकर आए। तो सबसे पहले ना आपको क्या करना है, उससे पहले आपको कुछ एक बेसिक सी बात ही पता होनी चाहिए कि क्या हमको करना नहीं है। सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए और वो चीजें हैं 4 मेन चीजें। क्या है? कोई नई बुक नहीं लेनी है, कोई नई बुक नहीं लेनी है, कोई पूरी रात नहीं पढ़ना है। सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि सर पूरी रात नहीं पढ़ना है। हाँ यार, नहीं पढ़ना है भाई पूरी रात, मैं बोल रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है। रट्टा विदाउट स्ट्रक्चर ये नहीं करना है। अगर आप सोच रहे हो कि एक महीने में अगर मैं रट्टा लगाकर याद कर कर 95 ले आऊंगा तो पॉसिबल नहीं है किसी भी हाल में। लास्ट वन, इग्नोरिंग प्रेजेंटेशन, यानी कि जो आपको आता है, जो आप एग्जाम में लिख कर आओगे, कम से कम वो ऐसा तो हो, प्रेजेंटेबल तो हो कि पता लगे आप लिखकर तो सही आए हो लेकिन एग्जामिनर को पसंद नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है। तो इन 4 चीजों के ऊपर आपको सबसे पहले ध्यान देना है। पढ़ो, लेकिन पढ़ने से पहले हमें यह समझ होनी चाहिए कि हमें क्या नहीं करना है। राइट? तो ये 4 चीजें बिल्कुल आपके क्या है, खत्म, ये बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसको अपने बॉक्स से उठाओ और बाहर निकाल दो, कोई फायदा नहीं है इन चीजों का। ना रट्टा लगाना, कोई ना नई बुक लेनी, कहीं लास्ट टाइम में भागो, मेरे दोस्त ने बोला है ये वाली गाइड ले ले, मेरे दोस्त ने बोला है ये वाली बुक ले ले, उस वाले स्कूल ने ये बोला है कि वो ले लो, उसमें से पूरा एग्जाम आएगा। नहीं आ सकता यार, नहीं आ सकता। कोई एक बुक आपका पूरा एग्जाम नहीं निकाल सकती, और अगर निकाल सकती है कोई एक बुक, वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी से ऊपर कुछ नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया, कई बार सेशंस में बोला है कि एनसीईआरटी आपके लिए भगवान है, उसको भगवान मान लो, सिंपल, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जो चीजें हैं उसके अलावा वो मैं रेगुलर बेसिस पर आपको बताता रहता हूं और आज के इस सेशन में वही उन्हीं चीजों पर हम बात करने वाले हैं। अब जरा सा हम ना स्ट्रक्चर समझ लेते हैं हर एक सब्जेक्ट के एग्जाम का। जैसे कि मैंने बोला कि चारों सब्जेक्ट लेकर चलेंगे हम, हिस्ट्री होगी हमारे पास, ज्योग्राफी होगी, पॉलिटी होगी हमारे पास, इंग्लिश भी है आज। तो एग्जाम जैसे आपको पता है कि ज्योग्राफी को छोड़कर सारे एग्जाम 80 मार्क्स का आते हैं, 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, ज्योग्राफी में आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है कि 80 70 80 80। अब किस टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं, यानी कि नेचर ऑफ पेपर अगर हम देखें तो आपको पता हो कि सबसे पहले हिस्ट्री में सोर्स बेस्ड प्लस लॉन्ग आंसर्स आते हैं। लॉन्ग आंसर्स आते हैं, 8 मार्क्स के आंसर आते हैं। तो कुछ ये बेसिक सा एक स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपको देखने को मिलेगा। उसी के बाद अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की, तो डायग्राम प्लस मैप प्लस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि डायरेक्ट नहीं पूछी जाएगी आपसे। डायरेक्ट नहीं पूछेंगे व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, भूल जाओ, सॉरी, आप गलत दुनिया में आ गए। आप 5 साल आगे आ गए, 5 साल पीछे जाओ, तब आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसी के अलावा अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल साइंस की, तो केस बेस्ड प्लस एनालिटिकल, और वहीं इंग्लिश में देखो तो रीडिंग, राइटिंग, लिटरेचर। ये क्या है, एक बेसिक सा पैटर्न है जो आपको इस बार आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। राइट? अभी तक हमने देखा कि क्या नहीं करना है और जो करना है वो किस बेस पर करना है। हमें इसको टारगेट रखना है 70 मार्क्स, 80 मार्क्स, 80 मार्क्स, 80 मार्क्स। इनको हम टारगेट में लेकर चल रहे हैं कि एग्जाम में हमें इस तरीके का देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ी चीज कि सर बता दिया करना कैसे है, ये बताओ। तो सीधे मुद्दे पर अगर आए तो सीधे मुद्दे पर आपको देखना है कि 6 घंटे इनफ है 95% लाने के लिए। हाँ भाई, सिर्फ 6 घंटे। नहीं पढ़े ना, या पढ़े भी हो, जोर लगा लिया, जितना जोर लगाना था पूरे साल जोर लगाकर बैठे हो ना,
बट अब सिर्फ 6 घंटे दे दो सीरियस होकर। लेकिन याद रखना, ये 6 घंटे मुझे बिल्कुल सीरियस होकर चाहिए तुम्हारे। अगर बिल्कुल सीरियस होकर आपने 6 घंटे मुझे दे दिए, या अपने सब्जेक्ट को, अपने सिलेबस को दे दिए, मेरे को देने का मतलब है कि अपने सिलेबस को दे दिए, तो मैं गारंटी देता हूं भैया 95% मार्क्स आ जाएंगे। इस पैटर्न से चलते रहना, जो आने वाले टाइम में मैं बताने वाला हूं, अगले 5 मिनट के अंदर क्लियर हो जाएगा सब कुछ। करना कुछ नहीं है, बस हर 1 घंटे को एक सब्जेक्ट को देता रहना। 1 घंटा एक सब्जेक्ट डेली, यानी कि 1 घंटा हिस्ट्री, 1 घंटा पॉलिटी, 1 घंटा ज्योग्राफी और 1 घंटा ही इंग्लिश। 4 से 5 घंटे, 1 घंटा सवा घंटा लेकर चले। 5 घंटे में आपने सारे चीज़ों को पढ़ा, और जो 1 घंटा आपका बच गया उसमें आप क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हो, एक्स्ट्रा आप काम कर सकते हो। लेकिन वो 1 घंटा मेरे को ऐसा चाहिए कि हाँ, कि उस 1 घंटे में अगर जो भी वर्ड आपने पढ़ा है वो आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स हो जाना चाहिए। इन 30 दिनों के लिए याद रखो, कोई ज़्यादा टाइम नहीं मांग रहा हूँ, 6 घंटे मांग रहा हूँ सिर्फ आपके, इस हिसाब से। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, जो करना है करो, बट ये 6 घंटे बिल्कुल समझ से दे देना, 1 घंटा हर एक सब्जेक्ट को। क्लियर है? उसके बाद चलते हैं। अब आपको मैं 3 पार्ट्स में 10-10 दिन का एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं। इस स्ट्रक्चर को आपने फॉलो करना है। पहले जो 10 दिन का स्ट्रक्चर है बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है, कि आपको अपनी क्या करना है, जो बेस है, जो फाउंडेशन है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है, कोई तरीका नहीं है दुनिया में, चाहे कुछ भी कुछ बोल ले, एनसीईआरटी। तो कंप्लीट सिलेबस को आपने एनसीईआरटी से पढ़ना है 10 दिन के अंदर। डेली आपने क्या करना है, हर एक चैप्टर को मैंने क्या बोला है, या हर एक सब्जेक्ट को क्या बोला है, 1 से 1.5 घंटा देना है, और कुछ ना करना। 1 से 1.5 घंटा दे देना, पढ़ लेना, जितना पढ़ा जाए, 1 चैप्टर हो जाए, 1.5 चैप्टर हो जाए, 2 चैप्टर हो जाए, वो आपके ऊपर है, लेकिन 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट को दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आएगा हमारा फेज 2, जिसे कहते हैं दी एप्लीकेशन, जिसे हम आगे डिटेल में समझेंगे। और जो लास्ट वन हमारा आता है दी ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये वर्ड्स दिए हैं, ज्यादा दिल पे मत लो, एक नाम दिया है, प्लान को कुछ नाम देना था, वो मैंने दे दिया, ठीक है, हर एक स्टेज को। लेकिन अंदर बहुत बेसिक सी चीजें हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले हमें बेस में क्या क्लियर करना है। आप एक चीज देखिए, आपके पॉलिटिकल साइंस में क्लास 12th के अंदर कुछ बेसिक से चैप्टर्स हैं जिन पर हमें फोकस रखना है सबसे ज्यादा, यानी कि कंटेम्पररी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्या करना है, डेली 1.5 घंटा रहना है, इन चैप्टर्स को आपने पढ़ लेना है। कोल्ड वॉर इरा, एंड ऑफ बाइपोलरिटी, यूएस हेगेमोनी, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, साउथ एशियन ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, पहले 5 दिन में आपने ये चीजें कवर करनी है। पहले 5 दिन में आपने ये चीजें बेसिक से कवर करती हुई चलनी है। अगले 5 दिनों में ये चीजें कवर करनी है। डेली बस एनसीईआरटी को पढ़ना है। डेली टास्क क्या है, एक चैप्टर डेली, उस चैप्टर के 10 कीवर्ड और एक केस बेस्ड स्टडी आंसर प्लस 1 लॉन्ग आंसर, इसको आपने करना है डेली बेस पर। याद रखना, डेली बेस पर रखना है, कोई बड़ा काम नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने पूरी बुक पढ़ने को बोल दी। एक चैप्टर, 10 कीवर्ड, एक केस बेस्ड स्टडी, एक लॉन्ग आंसर, सिंपल एज दैट। पॉलिटी का इतना कर लिया, 1.25 से 1.5 घंटे में पॉलिटी बंद करके रख दी चैन से। मैं कह रहा हूं कि चैन की नींद लेकर सोना और ये बोलना कि आहा आज तो मजा आ गया, पॉलिटी में हमें कोई नहीं हरा सकता इस चैप्टर के अंदर। वैसे ही अगर मैं आगे चलूं तो आपके सामने हिस्ट्री आ जाएगी। हिस्ट्री में 1 से 10 दिन के अंदर आपको ये सारे चैप्टर्स कवर कर लेने। 1 थीम पर डे का ऑप्शन रखना है। पीडीएफ चाहिए, कमेंट सेक्शन में पीडीएफ डाल देना, डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। अगर इसका भी पीडीएफ आपको चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डेली टास्क क्या रहेगा आपका, टाइमलाइन, 5 कीवर्ड्स, एक सोर्स बेस्ड, एक लॉन्ग आंसर, बस। इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आपके कंपलसरी रहने वाले हैं, और लॉन्ग आंसर आपको लिखना है। चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, उसके कीवर्ड्स लिख लिए, कोई एक क्वेश्चन उसमें से उठा लो, जो आपका दिल करे वो उठा लो, लेकिन 8 नंबर का वो आंसर लिख लेना। एक सोर्स बेस्ड उठा लेना, पिछले कोई एग्जाम्स होंगे उनमें से देख लेना, नहीं है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, कोई बड़ी डील नहीं है। अब इसके बाद वैसे ही क्या करना है, ज्योग्राफी पे आओगे, ज्योग्राफी पे आओगे, इंग्लिश पे आओगे, सेम यही करना है। ज्योग्राफी में क्या करना है, फोकस रखना है। पहले आप क्या करोगे, पहली बुक 5 दिन के अंदर, 5 से 6 दिन के अंदर, ज़्यादा चैप्टर है नहीं, 7 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर हैं पहली बुक के अंदर, हो जाएंगे। डेली पढ़ोगे, कुछ चैप्टर तो बहुत छोटे हैं, एनसीईआरटी पढ़नी है, ऑलरेडी 1 साल से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। उसके बाद बुक नंबर 2 उठा लेनी है, लेकिन डेली के टास्क डेली करने हैं। डेली के टास्क में मेरे को कोई ढील नहीं चाहिए। क्या, चैप्टर, एक चैप्टर, अगर उसका कोई डायग्राम फ्लो चार्ट है वो, और एक मैप की प्रैक्टिस डेली एक मैप उठा लेना। आपके एनसीईआरटी का सिलेबस दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चैप्टर मान लो आज कोई पढ़ लिया, आपने 15 मिनट मैप को देने, सिलेबस उठाया, एनसीईआरटी खोली,
ब्लैंक मैप लिया और देखकर फिल कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं याद हो रहा छोड़ दो, मत करो याद। डेली एक मैप फिल करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। चाहे उसमें 2 से 3 चीजें फिल करो, उससे ज्यादा फिल करो भी मत। 2 से 3 जगह फिल करो, मैप को रख दो एक साइड, अगला मैप उठाओ, उस पर डे 2 लिखो, वो करना स्टार्ट कर दो। सिंपल, ठीक है। वैसे ही इंग्लिश में आप क्या करोगे, अपने सिलेबस को डिवाइड कर रखा है, ठीक है। एक हो गया मेथड और फोकस एरिया, यानी कि स्टडी फ्लेमिंगो एंड विस्ताज इन पैरेलल, अल्टरनेट बिटवीन प्रोज एंड पोएम्स डेज। फोकस एरिया थीम्स, कैरेक्टर, स्केचेज एंड की कोटेशंस पर आपने मेनली फोकस रखना है। डेली टास्क क्या है, एक लिटरेचर चैप्टर, एक राइटिंग फॉर्मेट जैसे नोटिस, लेटर या आर्टिकल, कोई दिक्कत नहीं है। एक लिटरेचर का चैप्टर कर सकते हो, कोई ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। उसके साथ ही एक कोई राइटिंग फॉर्मेट, एक नोटिस लिख लो, देख के लिख लो, नहीं याद होता, नहीं है याद, फॉर्मेट तो याद रखना ही है ना, तो देख के लिख लोगे, फॉर्मेट तो याद हो जाएगा, अंदर क्या मटेरियल लिखा है। चलो कोई ऐसा स्टूडेंट है वो कह रहा है कि सर मैं अच्छे से नहीं लिख सकता, मेरे को फॉर्मेट के कुछ नंबर चाहिए, तो फॉर्मेट तो एक बार सीखना पड़ेगा। डेली एक राइटिंग पोर्शन में आर्टिकल लिख लो, चाहे कुछ भी लिख लो, लिखना जरूर है, पेन घिसाना जरूर है। नहीं है नोटबुक, मुझसे कांटेक्ट कर लो, नोटबुक पेन मैं भिजवा दूंगा आपके पास, लेकिन लिखना जरूर है, बिना लिखे नहीं होगा, क्योंकि आपका ये एग्जाम सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, इस बात को समझो। सीयूटी में मैं कभी नहीं बोलता कि आंसर्स लिखो। सब्जेक्टिव को अगर आपका एग्जाम आ रहा है तो सब्जेक्टिव को टैकल करने के लिए सब्जेक्टिव प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। अगर 5000 मीटर की मैराथन रेस है तो फिर आपको प्रैक्टिस भी लंबी ही करनी पड़ेगी। 100 मीटर की स्प्रिंट करने का कोई फायदा नहीं है। ये आपकी मैराथन है, 3 घंटे आपने लिखना है, तो उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करो। पहला फेज 10 दिन का ये रहेगा कि प्रैक्टिस सेट कर लेनी है आपने, आपके हाथ बिल्कुल ओके हो जाएंगे। आगे चलते हैं। नहीं कर पा रहे हो, हम हैं, सिंपल। अब इससे मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। जो बच्चा कह रहा है कि मैं नहीं प्लान फॉलो कर पाऊंगा, पहले 10 दिन भी नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए हम है बैच लॉन्च हुआ है, वो है 298 का। कोड लगाओगे MAPS26, कोड लगाओ, कम हो जाएगा 194 से 199 के बीच आ जाएगा। और बताओ, नहीं कर पाओगे, हम बैठे हैं करवाने के लिए, कोई बड़ा प्राइस नहीं है, नॉमिनल प्राइस है। यही सारी चीजें मैं अपने हिसाब से फिर अपने कंट्रोल में कर करवाऊंगा, क्योंकि वहां कोई आपको चेक करने वाला नहीं है, यहां मैं बैठा हूं चेक करने वाला। ठीक है, सिंपल है। आपके पास ऑप्शन है। जो कहते हैं सर जी हम तो खुद ही कर लेंगे, ठीक है भाई, खुद कर लोगे तो आओ आगे चलते हैं। अब हमारा आएगा फेज 2, यानी कि आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया। अब फेज 2 की हम अगर बात करें तो फेज 2 बहुत सिंपल है, कन्वर्टिंग नॉलेज इनटू मार्क्स। अब आपने क्या करा, पहले 10 दिन में पूरी नॉलेज गेन करी, अब इस नॉलेज को आपने कन्वर्ट किस में करना है, मार्क्स में, है ना, नंबरों में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे नंबरों में कन्वर्ट, कैसे करोगे, सिंपल सा है। डेली के कुछ टास्क हैं जो मैंडेटरी हैं। डेली के टास्क बेटा जो है ना वो मैंडेटरी है, 30 दिन ये आपके मैंडेटरी रहेंगे। जैसे वो देखते हो ना आप, रोडीज देखते हो, टास्क मिलते हैं, ये वो टास्क समझ के चलो। अगर कर लिए तो बेटा फाइनाले में जाओगे और विजेता बन के आओगे। क्या है, राइट 5 आंसर्स डेली। डेली 5 आंसर लिखने, सब्जेक्ट अपना चूज कर लेना किस सब्जेक्ट से लिखने हैं। मैं नहीं बोलता कि ज्योग्राफी के लिखो, हिस्ट्री के लिखो, पॉलिटी के लिखो। 5 पॉलिटी के लिखने हैं, 5 पॉलिटी के लिख दो। उसमें 3 ज्योग्राफी करनी है, 3 ज्योग्राफी कर दो। एक करना है ज्योग्राफी, एक कर दो, मेरे को कोई फर्क नहीं है, लेकिन 5 आंसर्स डेली लिखने हैं। सिंपल है, डेली का टास्क होगा। अब सिलेबस तो कवर हो ही चुका है, कुछ तो करना ही है, पढ़ना थोड़ा बंद करोगे। तो 5 आंसर्स लिखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाओ, उनके 5 आंसर्स लिखो और फोकस ऑन प्रेजेंटेशन। तो बेटा प्रेजेंटेशन पर काम करना है। अब आपने नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करना है ना। बच्चे कहते हैं सर मैं लिख के तो आता हूं, नंबर नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते बेटा, प्रेजेंटेशन में कमी है ना। तो प्रेजेंटेशन करो। अच्छा, नीट हेडिंग्स बिल्कुल प्रॉपर लिखो, पॉइंट्स में प्रॉपर लिखो, कि ऐसा लिखो कि बस एग्जाम में ही देना है, आपको सबमिट करना है। तो क्या होगा, आपकी आदत हो जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड में आपका एक क्या है, एक फॉर्मेट छप जाएगा कि हर आंसर्स को फिर आप हेडिंग सब हेडिंग कर कर ही लिखोगे। वो प्रैक्टिस बनेगी। ये आपकी प्रैक्टिस चल रही है, फाइनल रेस तो होनी है ना, फाइनल रेस तो 1 महीने बाद है। ये सारी आपकी प्रैक्टिस है। अब क्या क्या लिखना है, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है इन 5 आंसर्स, क्वेश्चन आंसर की, उस पर भी मैं आ रहा हूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल के चला जाऊंगा। पॉलिटिकल साइंस में आपने कहां फोकस रखना है, प्रायोरिटाइज केस स्टडीज आंसर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन यूजिंग कमांड वर्ड्स। कमांड वर्ड्स क्या होते हैं, यानी कि जिन वर्ड्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी इस पे, इवेल्युएट।
एनालाइज एंड डिस्कस, यानी कि हर एक जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो पहला आपका वर्ड आ गया, मान लो एनालाइज करने से आया, क्वेश्चन स्टार्ट हुआ एनालाइज, या इवेल्युएट करने को बोला, या जस्टिफाई करने को बोला, या एक्सप्लेन करने को बोला, डिफरेंशिएट करने को बोला, या डिफरेंस बताने को बोला, हर वर्ड का एक अपना अलग मीनिंग है। तो इन वर्ड्स को यूज कर कर अपने आंसर्स फ्रेम करो, अपने आंसर्स को लिखना स्टार्ट करो। नहीं आता कि क्या इनका मतलब है, वीडियो सेक्शन में जाओ, ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है और बहुत ही काम की वो वीडियो है आप लोगों के लिए। नहीं होता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा देता हूं, वहां से आप क्लिक कर देख लेना। ज्योग्राफी में क्या करना पड़ेगा, मास्टर्स द डायग्राम, डायग्राम समझ लो, फ्लो चार्ट समझ लो, अगर है पहले ही बता रहा हूं, फ्लो चार्ट बिल्कुल 1 नंबर कर लो अपने। एक्सप्लेनेशन कॉम्बिनेशंस, डेडिकेट 20 मिनट्स टू डेली मैप रिवीजन। देखो 10 दिन पहले मैप करा, अब फिर 20 मिनट पे आ जाओ। अब क्या होगा, जो पहले आपने 10 दिन मैप करे थे ना, माइंड में कुछ तो इंफॉर्मेशन फीड हुई होगी, अब 20 मिनट जब वो करोगे ना, वही 10 दिन वाला काम अब आपके 4 दिन में कंप्लीट होगा। तो 4 4 2 10 दिन का फेज है ये, आपके मैप 2.5 बार रिवाइज हो जाएंगे। खुश, मैप कवर, मैं गारंटी देता हूं मैप कवर हैं। एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा मेरे को आता नहीं है, लेकिन आपको ये पहले 10 दिन और ये 10 दिन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है स्किप कर दो। वहीं हिस्ट्री की बात करें तो मेक सोर्स बेस्ड आंसर्स, डेली हैबिट बनानी पड़ेगी, फोकस करना है, राइटिंग वैल्यू बेस्ड कंक्लूजन दैट कनेक्ट द सोर्स टू ब्रॉडर थीम्स, ठीक है। इंग्लिश में कंडक्ट फुल प्रैक्टिस ऑफ द राइटिंग सेक्शन अंडर टाइम्ड कंडीशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले बता रहा हूं बेटा, टाइम्ड यानी कि आपको अपनी टाइमिंग के अंदर इंग्लिश का पेपर, कई बार स्टूडेंट्स इसलिए ही मार्क्स नहीं ला पाते क्योंकि उनको लगता है बहुत लेंदी होता है। तो बेटा लेंदी इसलिए था क्योंकि तू प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, तू सिर्फ पढ़ रहा था, तूने तो पेन उठाकर देखा ही नहीं ना पिछले 2 महीने में कि लिखना कैसा होता है। तुझे लग रहा था मुझे आर्टिकल आता है, मेरे को याद है, मेरे को नोटिस पता है, ऊपर हेडिंग बनेगी, बॉक्स बनेगा, ये लिख दूंगा, इधर मैं डेट लिख दूंगा। बेटा लिखा कब, पूरे साल में तूने लिखा कब? सिर्फ सोच ही रहा था कि मैं उड़ जाऊंगा, उड़ा कब? उड़ तो एग्जाम में गया। तो टाइम कंडीशन के अंदर अगर आपने अपने नोटिस को टाइम फ्रेम में अगर डिवाइड करा कि मैं एग्जाम में नोटिस पर सिर्फ 10 मिनट देना चाहता हूं, तो 10 मिनट के अंदर प्रैक्टिस कर कि क्या तू नोटिस लिख पा रहा है प्रॉपर फॉर्मेट में, वो टाइम कंडीशन के अंदर इंग्लिश पे फोकस करना पड़ेगा। आसान नहीं है 12th, बच्चा बहुत है, बहुत बच्चा बैठ रहा है तुम्हारे कंपटीशन में, बहुत तगड़े तगड़े कॉम्पिटिटर मिलेंगे तुम्हें। तो ये माइनर चीजें ही आपको इंप्रूवमेंट में लेकर, आपके अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आएंगी। स्ट्रक्चर लिटरेचर आंसर्स यूजिंग क्लियर पॉइंट फॉर्मेट, लिटरेचर के अंदर हमेशा ही बात याद रखें, कहानी लिखने की जरूरत नहीं होती, प्रॉपर पॉइंट फॉर्मेट में आपको लिखना चाहिए, ठीक। और हर एक आंसर ही पॉइंट फॉर्मेट में आपको लिखना चाहिए। यहां हो जाता है आपका फेज 2 कंप्लीट, यानी कि 10 दिन का काम आपके पास ये है। डेली 5 आंसर लिखने हैं, प्रॉपर तरीके से लिखने हैं, इवैल्यूएट एनालाइज डिस्कस करके लिखना है। और इंग्लिश के लिए आपके पास टाइम कंडीशन में आपको आर्टिकल्स 20 मिनट के अंदर आर्टिकल लिख के देखो कि क्या लिख पा रहे हो, 10 मिनट के अंदर क्या नोटिस लिख पा रहे हो, लेटर लिख पा रहे हो 15 मिनट के अंदर, ये सारी चीजें आपको करनी है। आगे चलें तो अब आएगा हमारा फेज 3, यानी कि दी बेस्ट फेज और दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है बूस्ट जोन। अब आपने 20 दिन के अंदर जितनी भी मेहनत करी उस सारी मेहनत का फल यहां पे आएगा। क्या करना है, लास्ट 5 साल के PYQs करने हैं, सिंपल, क्योंकि सब आपने कर लिया। राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो पहले दिन से, क्योंकि पहले डेली 1 आंसर लिखना था, अब डेली 5 लिखने हैं। PYQs की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, देखो क्वेश्चन पेपर में आता क्या है, क्योंकि खुद का स्टैंडर्ड भी आपको पता लग जाएगा। सैंपल पेपर करो हर 2 दिन में एक, किसी एक सब्जेक्ट का। अपने पास 10 दिन है, 5 सैंपल पेपर कर सकते हो डेली, हर 2 दिन में एक करोगे, 5 सैंपल पेपर कर लोगे, तो हर 2 दिन में एक सब्जेक्ट का सैंपल पेपर उठा लो और देखो 3 घंटे के अंदर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, क्या कमी है उसको पकड़ लो। वहीं वर्क ऑन वीक एरियाज, तभी बोला सैंपल पेपर करोगे वीक एरियाज पता चल जाएंगे। और बेटा एक फाइनल मैप की प्रैक्टिस कर लेना, अपने आप को खुद टेस्ट दे देना, खुद टेस्ट बनाना और खुद टेस्ट दे देना। नहीं होगा तो मुझसे बोल देना, मैं बना के दे दूंगा, टेलीग्राम पर सब आप मुझसे कनेक्टेड है। क्लियर, ये है आपका फेज 3। अब क्रोनोलॉजिकल फ्लो में अगर हम देखें कि फेज 3 में मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोला, क्योंकि आखिरी के 10 दिन बच जाएंगे, फिर अपने एग्जाम ही स्टार्ट हो जाएंगे, फिर हर एग्जाम के बीच में जो इंटरवल बचता है, आपका टाइम बचता है,
मान लो 7 दिन 8 दिन बचे एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम में, उस दौरान आप मुझसे जुड़े ही रहोगे, यूट्यूब पे कनेक्ट रहेंगे, तो पूरा दिन हम सेशन लेते रहेंगे। आपके जो दिन में आपको ज्योग्राफी को 4 5 6 घंटे देने हैं वो मैं हूँ, वो मैं आपकी प्रैक्टिस करवाता रहूंगा आके, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या था हमारा, फाउंडेशन का, सिंपल। आउटकम क्या आएगा हमारा इससे, नॉलेज हमारी क्रिएट होगी पहले 10 दिन से। फिर क्या होगा, हाई स्कोरिंग जो आंसर्स हैं वो आउटकम आएगा दूसरे दिन से। क्यों, क्योंकि हमने राइटिंग की प्रैक्टिस करी है, हमने लिखना स्टार्ट कर दिया है। और तीसरा आएगा ऑप्टिमाइजेशन यानी कि एग्जाम मास्टरी। क्यों, क्योंकि आप इसमें PYQ यूज करोगे, आपको पता रहेगा कि क्या क्या पूछता है। और दूसरा क्या है, आप सैंपल पेपर करना स्टार्ट कर दोगे। तो सैंपल पेपर से क्या होगा, आप टाइम में पेपर दे सकते हो नहीं पता लग जाएगा, PYQ से आपको पता लग जाएगा कि CBSE पिछले कितने सालों से क्या पूछ रहा है, वो क्लियर हो जाएगा। और बहुत काम माइंड से करना है, हड़दड़बाजी या जल्दबाजी जिसे कहते हैं नहीं करनी है। दिन में 24 घंटे हैं, 10 घंटे में कह रहा हूं सो, 8 घंटे सोते हो, 10 घंटे सो, 2 घंटे एक्स्ट्रा नींद लो, 14 घंटे फिर भी हैं। 4 घंटे खाना पानी सब कुछ निकाल दिया, 3 टाइम का खाना, थोड़ा टीवी, घर वालों के साथ बैठना, थोड़ा बाहर चले गए, हवा ले ली, 4 घंटे निकल गए, 10 घंटे फिर भी आपके पास है। मैं तो 6 घंटे मांग रहा हूँ, बचे हुए 4 घंटे में आपका दिल हो तो वो कर लेना, वीडियोस देखनी है, टीचर्स की वीडियोस देख लेना, लेक्चर की, कि कुछ दिमाग रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। और हम आते ही रहते हैं लाइव, तो वहां आ जाओ चाहे। ये हो गया। अब लास्ट में क्या है आपके पास, आपके पास प्लान है, क्लियर बिल्कुल एक क्या है आपके पास प्लान है। यू हैव द स्ट्रेटेजी, प्लान के साथ स्ट्रेटेजी भी मिल गई। टाइम आपको पता है 30 दिन है, बस अब आपको करना क्या है, आपको करना है ये, अभी से स्टार्ट कर दो। नोटबुक पर ये जो वीडियो में सारा प्लान है लिख लो, नहीं लिख सकते हो कोई बात नहीं, PDF तो कमेंट कर सकते हो, PDF कमेंट कर दो कमेंट सेक्शन में, सारी की सारी ये पूरी जो आज की वीडियो इसकी PDF आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी, जैसे कि पहले प्रैक्टिकल के एग्जाम में भी मैंने आपको करवाई थी। जिसने अभी तक प्रैक्टिकल की एग्जाम की वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर प्रैक्टिकल वाली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स ने अभी तक देखी है उन सब के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि डेली मुझे वो कमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो आप भी चाहते हो कि प्रैक्टिकल में अच्छा है तो वो वीडियो देखो, और इसकी PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में PDF जरूर लिखो। ये आखिरी 30 दिन प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करेंगे, और डेली के सिर्फ 6 घंटे बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। 2 दिन 3 दिन ट्राई करके देखो, अगर नहीं 3 दिन में आपके कॉन्फिडेंस में फ़र्क आए तो भैया हम तो यहीं अवेलेबल है, आकर जितना मर्जी गालियाँ देना चाहो दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन करना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो, बिना लिखे कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो लेकर आता हूँ, ऐसे ही बहुत मज़ेदार किसी टॉपिक पर होगी जो आपके बहुत यूज़फुल होने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना